नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवितेश की पाठशाला में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमारे देश की शान है, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में जानवरों की कितनी प्रजातियां हैं? ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ये नंबर है 92,000 से भी ज़्यादा। और मजे की बात तो ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे दुगनी प्रजातियां तो अभी तक हमने खोजी भी नहीं है ना कमाल की बात। तो ये जो इतनी विशाल बायोडायवर्सिटी है, ये हमारे देश का असली खजाना है। और इस कीमती खजाने को बचाने के लिए हमारी सरकार ने पूरे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि संरक्षित क्षेत्रों की एक मजबूत व्यवस्था बनाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अपनी इस जबरदस्त प्राकृतिक दौलत की रक्षा करता कैसे है? इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम जवाब छिपा है हमारे नेशनल पार्क्स में। इससे पहले कि हम भारत के फेमस पार्क्स के टूर पर निकलें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, इसका असली मतलब क्या है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो नेशनल पार्क सरकार की तरफ से तय किया गया एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, वहाँ के पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को बचाना। और सबसे ज़रूरी बात, इन पार्कों के अंदर किसी भी तरह की इंसानी एक्टिविटी जैसे शिकार करना या मवेशी चराना, इन पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। चलिए अब ज़रा कुछ नंबर्स पर नज़र डालते हैं। इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि हमारे देश में कंजर्वेशन यानी संरक्षण का काम कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। इस सफ़र को आप इन आंकड़ों से समझिए। साल 1970 में भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, और आज ये संख्या बढ़कर 106 हो गई है। ये हमारे देश के टोटल एरिया का लगभग 1.35% कवर करते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जानते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी साल 1936 में। यही वो साल था जब भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क की नींव रखी गई थी। क्या कोई गेस कर सकता है कि वो कौन सा पार्क था? एक छोटा सा हिंट देता हूं। उसका नाम एक बहुत मशहूर शिकारी और बाद में कंजर्वेशनिस्ट बने व्यक्ति के नाम पर है। हमारे पार्कों में साइज का भी बहुत फर्क है। एक तरफ है लद्दाख का विशाल हिमस नेशनल पार्क, जो बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले शानदार स्नो लेपर्ड्स का घर है। तो दूसरी तरफ है अंडमान का नन्हा सा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो अब जब हमने बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए निकलते हैं भारत के कुछ सबसे मशहूर और ज़रूरी नेशनल पार्कों के एक वर्चुअल टूर पर। इस टूर में हम सबसे पहले चलेंगे भारत के सबसे पुराने पार्क जिम कॉर्बेट में। फिर हम मिलेंगे काजीरंगा के गैंडों से, गिर के शेरों से और सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर से। और आखिर में मैं आपको एक ऐसे पार्क के बारे में बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसा कि हमने बात की, 1936 में बना ये भारत का सबसे पुराना पार्क है। पर इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है। ये वही पार्क है जहां 1973 में भारत के सबसे बड़े कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला स्टॉप है आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी अहमियत आप बस इस एक बात से समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे सिर्फ यहीं हमारे काजीरंगा में पाए जाते हैं। अब चलते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क। गिर की क्या खासियत है? ये पूरी दुनिया में, मैं दोहराता हूं, पूरी दुनिया में इकलौती जगह है जहां आप एशियाटिक लायंस को जंगल में आज़ादी से घूमते हुए देख सकते हैं। ये कंजर्वेशन की एक इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी है। अब बात करते हैं सुंदरबन की। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, एक ऐसा जंगल जो अपनी जड़ों पर पानी में खड़ा है। और ये पूरी दुनिया में अपने शानदार रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। और आखिर में वो पार्क जो किसी अजूबे से कम नहीं, मणिपुर में लोकटक झील पर बना केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का एकमात्र, जी हां, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये जमीन के टुकड़े, जिन्हें फुमड़े कहते हैं, झील की सतह पर तैरते हैं और उन्हीं पर यह पूरा पार्क बसा है। तो प्रकृति की ये जो अद्भुत करिश्मे हैं और इनसे जुड़े जो फैक्ट्स हैं, वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़रूरी बातों पर फोकस करते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है?
आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बी बेतला नेशनल पार्क, सी सुंदरबन नेशनल पार्क या डी काजीरंगा नेशनल पार्क। सोचिए क्या हो सकता है इसका जवाब। और इसका सही जवाब है बी, बेतला नेशनल पार्क। तो एक बात हमेशा याद रखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जो नेशनल पार्क्स हैं वो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ प्रमुख यूनेस्को साइट्स की लिस्ट है: सुंदरबन, काजीरंगा, केवलादेव, ग्रेट हिमालयन और कंचनजंगा। यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड मतलब इसका नेचुरल और कल्चरल दोनों तरह का महत्व है। तो अब जैसे जैसे हम अपने सफ़र के आखिर में पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि नेशनल पार्कों का असली महत्व क्या है। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि ये पार्क सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं हैं। ये वो मजबूत किले हैं जो हमारी अनमोल बायोडायवर्सिटी को हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। और जाते जाते एक और दिलचस्प बात, हम सब ने बचपन में द जंगल बुक की कहानियां सुनी है ना? क्या आप जानते हैं कि उसकी प्रेरणा मध्य प्रदेश के पन्ना और पेंच नेशनल पार्क के जंगलों से ही मिली थी? तो ये जंगल सिर्फ जानवरों का ही नहीं, हमारी कहानियों और हमारी संस्कृति का भी घर हैं। तो आज मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जंगल में शेर की दहाड़ और पंछियों की चहचहाहट कभी खामोश न हो? इस पर हम सबको सोचना होगा। धन्यवाद।